So what is the best camping gas in India? This or this? Let's find out. लेकिन दोनों का कंपैरिजन का शुरू करने से पहले ये जान लेना कि भी ये भी सेम ही कंपनी की चीज है और ये भी सेम ही कंपनी की चीज है, बस साइज और शेप में थोड़ा सा फर्क है। तो इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? एक है कैंपिंग गैस और एक है ट्रैकिंग गैस। तो अब देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है और मैं बताता हूँ पीछे स्टोव्स लगा के कि इनको कैसे यूज करते हैं। 4 अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमारे पास स्टोव्स आते हैं, जिनमें से 2 कैंपिंग के स्टोव्स होते हैं और 2 ट्रैकिंग के। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? साइज का। लेकिन एक अगर छोटी चीज देखो तो ये वाला जो सा स्टोव है और ये वाला भी जो सा स्टोव है ऑलमोस्ट सेम ही साइज है, लेकिन फिर भी उसको कैंपिंग स्टोव क्यों बोलते हैं और इसको ट्रैकिंग स्टोव क्यों बोलते हैं, इस डिफरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। और मेनली ये थी गैस के ऊपर बात। तो गैस इन्हीं से रिलेटेड है क्योंकि गैस जलानी तो स्टोव के अंदर ही है। तो मेन बात होती है स्टोव की, जिसके अंदर हम गैस लगाते हैं और उस गैस का यूज क्यों होता है। शुरू करें अपने कैंपिंग स्टोव से। तो ये वाला बड़ा वाला जो सा बर्नर है ये आपकी कैंपिंग के लिए काम आता है और ये वाला भी जो सा छोटा बर्नर है ये आपकी कैंपिंग के लिए काम आता है। इसके अंदर अगर आप गैस की बात करें तो ऐसे साइड में लगती है और इसके अंदर अगर गैस की बात करें तो यहाँ पे इस साइड में ऐसे सीधा जो सा आपका ये गैस होती है ये इसमें अटैच होती है। तो बेसिकली ये जो सी दोनों चीजें हैं इनको चलाने के लिए ये वाला गैस कैन लगता है और ये चलता है सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री तक। अब इसमें कहीं ना कहीं दी होगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरा लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये सिर्फ 0 डिग्री तक काम करेंगे और उससे नीचे क्योंकि इसके अंदर ब्यूटेन होती है ज़्यादा तो ये जमने लग जाते हैं और फिर वहाँ पे काम नहीं कर पाते। वेयर एज जो से ये वाले आपके स्टोव्स होते हैं ये होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए इधर प्रोपेन इसके अंदर ज़्यादा है, 26% प्रोपेन है। तो प्रोपेन सर्दियों में बहुत अच्छी जलती है, इस वजह से ये रेजिस्ट करते हैं -20 डिग्री को। और अगर आप कोलमैन का लोगे तो वो -27 डिग्री इसको भी रेजिस्ट कर देता है। इस वजह से ये ट्रैकिंग टेंट्स होते हैं और ये वाले कैंपिंग टेंट्स होते हैं। क्योंकि कैंपिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कभी गाड़ी से निकलो और वहाँ पे लगा लो, लेकिन ट्रैकिंग करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रैक पे जाना पड़ता है और जब आप ट्रैक पे जाते हो तो वहाँ पे बर्फ़ और विंटर ज़्यादा होती है, जिस वजह से आपके जो सी ये स्टोव्स हैं, ये जो सी गैसेस हैं ये जमने लग जाते हैं और आपको थोड़ी सी जो सी लाइट है, जो सी पावर है वो भी कम मिलती है। अब इसको अगर मैं जला के दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी फ्लेम सिर्फ इतनी ही होती है और जब ये सर्दियों में जाएगी तो फिर ये और फ्लेम थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपका खाना और धीरे पकेगा। वेयर एज अगर मैं इसकी बात करूँ, इस चीज़ को जलाना हो तो यहाँ से आप थोड़ी सी अपनी ये फ्लेम करेंगे और इधर से ये क्लिक करने के लिए इससे इग्नाइट करेंगे तो यहाँ से फ्लेम निकलेगी एंड पावर आप देख सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है ट्रैकिंग के और कैंपिंग के जो से स्टोव है उनके अंदर। कि जो से ट्रैकिंग स्टोव्स होते हैं इनके जूल पावर बहुत ज़्यादा होती है और इन गैसेस के अंदर भी क्योंकि प्रोपेन ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा ठंड में चल सकती हैं। इसलिए ठंड में आपको ज़्यादा इग्निशन मिलता है, ज़्यादा गर्मी मिलती है, ज़्यादा हीट मिलती है, जिसकी वजह से आपका खाना जल्दी पकता है। वेयर एज अगर आप इन वाले जो से स्टोव्स हैं ये चाहे साइज़ में छोटा है लेकिन इसके अंदर ये वाला लगाओगे तो भी आपको उतनी ज़्यादा फ्लेम नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपका खाना नहीं पकेगा। और यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों गैसेस के बीच में। तो अब समझ में आया होगा आपको कि मैं गैसेस का बताने के लिए पहले ये चीज़ें क्यों लगाई, क्योंकि इन्हीं से गैसेस जलानी है और इन्हीं का बेसिक डिफरेंस है। ये तो सेम ही है, इसके अंदर भी वही ऑलमोस्ट गैस है, जब प्रोपेन की मात्रा ज़्यादा है और इसके अंदर ब्यूटेन की ज़्यादा। लेकिन इनका काम असली तब पता चलता है जब हम इनको इनके रिस्पेक्टिव स्टोव्स में लगाते हैं। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और भी जैसे कि ब्रांड होते हैं, हम उनका क्यों ना लें और इन्हीं का क्यों लें, हंस का ही क्यों लें? इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि भी जो से हंस एक ब्रांड है, नहीं तो एक कैंपिंग गैस का भी ब्रांड आता है जो कि कोलमैन का ही है एक सब ब्रांड। तो ये वाले जो से ब्रांड्स है ना ये कुछ बाहर बनते हैं, जैसे कि ये वाला जो सा है पर्टिकुलर ब्रांड, इसको मैक्सन कंपनी बनाती है और ये साउथ कोरिया के अंदर बनता है। तो बाहर की उनसे साउथ कोरियन ऐसी कंट्रीज है या फिर अमेरिका वगैरह जैसी कंट्रीज हैं, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो इस चीज़ को अच्छे से फिल करना जानते हैं। उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो इसको प्रॉपर एक जो सी इसकी ग्रेड होता है, एक रेटिंग होती है, उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं ताकि ये कभी फटे ना, कोई ज़्यादा दिक्कत ना दे। वेयर एज जो सी इंडिया के अंदर आज तक भी मतलब बनी है जो सी मशीन्स इनको फिल करने की, वो ऐसे इंडियन कैंस बनाती है। और आप अगर देखो इस पर ये क्या चीज़ बनी है, ये गन बनी है जो से फायर गन होती है और ये इसी चीज़ के लिए, वेल्डिंग के लिए होते हैं ये सारे। जितने भी आप कोई यूट्यूबर वगैरह भी देखोगे वो पता नहीं कौन कौन से अलग अलग ब्रांड्स के यूज़ करते हैं। वाइट कलर का होता है, हालांकि हंस भी वाइट ही है, बट
मुझे कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, ये भी इसको मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कैंपिंग के लिए नहीं है। ये वाली चीज़ जो सी है ये फायर गन वेल्डिंग वगैरह के लिए है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ करती है। और लोग जो सी हैं इसको कैंपिंग पे लेके चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि हाँ सेम ही तो दिख रहा है तो वह सेम ही होगा और सस्ता भी है। ये सस्ता ज़रूर है, लेकिन ये वेल्डिंग के लिए है, कैंपिंग के लिए नहीं। तो फिर इस चीज़ को लेना प्रेफर मैं नहीं कहूँगा कि कैंपिंग के लिए आप लें, या इसके जैसे और भी जो सी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे वेल्डिंग वाले हैं जो से इंडिया में बने हैं। चाहे मैंने देखा गोदरेज का भी देखा है मैंने, जो सा ये चीज़ आती है, लेकिन वो सारे वेल्डिंग के लिए बने होते हैं, कैंपिंग के लिए नहीं बने होते। तो आई वुड सजेस्ट कि यार हंस का लो, नहीं तो कैंपिंग गैस का लो। ये चीज़ें अच्छी हैं। एक वांग करके पीछे कंपनी पड़ी है, वो भी साउथ कोरिया की है यहाँ पे। तो इन सारी कंपनीज का आप ले सकते हो जो सी बाहर बनी है इंडिया से मोस्टली, क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी है जो बना सके। इंडिया के अंदर अभी तक भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस चीज़ को अच्छे से फिल कर सके, उसके अंदर प्रेशर मेंटेन कर सके, प्रॉपर जो सी कैंपिंग की रेटिंग होती है और उस हिसाब से बना सके। सो हंस एक अच्छा ब्रांड है, इस चीज़ को लीजिए, इस चीज़ को यूज़ कीजिए, और यही जो सा है अभी तक इंडिया में जो सा बेस्ट चल रहा है अभी तक का भी, वो मैं कहूँगा। आई होप आपको जितनी मैं चीज़ समझाना चाहता था वो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ कैजुअल इस वीडियो को रखने की कोशिश करी है, ताकि मैं बता सकूं कि भी जो कुछ भी है आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। बस प्रीटी मच दी होल थिंग जिसको मैं बताना चाहता था, जो आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गई है। एंड अगर पसंद आई तो लाइक करो इस वीडियो को, और अगर नहीं आई या फिर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ है जो खटक रही है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अगर मैं कुछ सुधार सकता हूँ, कुछ मैं अच्छा कर सकता हूँ, मतलब अभी नहीं कर रहा लेकिन बाद में कर सकता हूँ, अगर कोई ऐसी सजेशन है तो दो मुझे, ताकि मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँ जितना मैं कर सकता हूँ अपने तरीके से। एंड आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।